कम रोशनी में फोटोग्राफी की कला में महारत हासिल करना एक छुपे हुए खजाने को खोजने के समान है। जब सूरज ढल जाता है और कृत्रिम रोशनी चमकने लगती है, तब साफ और जीवंत तस्वीरें खींचना एक चुनौती बन जाती है जिसे जीतना जरूरी है। इस वीडियो में हम कम रोशनी में बेहतरीन फोकस प्राप्त करने की बारीकियों पर चर्चा करेंगे और आपकी लो लाइट फोटोग्राफी को उन्नत बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स, टेक्निक्स और जानकारियां प्रदान करेंगे। कम रोशनी की स्थितियां फोटोग्राफरों के लिए एक अनोखा कैनवास पेश करती हैं, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अवसर प्रदान करती हैं जो दिन की रोशनी में संभव नहीं होते। शहर के दृश्य जो नियॉन लाइटों से जगमगाते हैं या नरम शाम की रोशनी में नहाए हुए इंटीमेट पोर्ट्रेट्स अंधेरे में खींची गई तस्वीरों में एक आकर्षक आकर्षण होता है। फिर भी वही स्थितियां जो कम रोशनी की फोटोग्राफी को आकर्षक बनाती हैं, चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। अबंडेंट लाइट की अनुपस्थिति में शार्पनेस प्राप्त करना, कैमरा सेटिंग्स और आप जिस एनवायरनमेंट में शूटिंग कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। फोटोग्राफी एक कला है और इस कला में महारत हासिल करना आपके कैमरे के सेटिंग्स के जटिल तालमेल को समझने से जुड़ा है। कम रोशनी की परिस्थितियों में, जहां लाइट एंड डार्कनेस का मेल विशेष रूप से चैलेंजिंग होता है, दो क्रिटिकल एलिमेंट्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं: आईएसओ सेटिंग्स और एपर्चर एडजस्टमेंट्स, जिन्हें शटर स्पीड के मास्टरफुल कंट्रोल से पूरा किया जाता है। आईएसओ सेटिंग्स एंड देयर इम्पैक्ट फॉर फोकस इन लो लाइट। कम रोशनी की फोटोग्राफी में आईएसओ सेटिंग्स एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आईएसओ आपके कैमरे के सेंसर की प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का मेजर है। कम रोशनी की स्थितियों में इमेज क्वालिटी से समझौता किए बिना एक्सपोजर का नाजुक संतुलन पाना आपके इस महत्वपूर्ण एलिमेंट को सही ढंग से समझने और उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। आईएसओ सेंसिटिविटी। आईएसओ मान आमतौर पर 100 से 6400 या उससे अधिक होते हैं। कम आईएसओ साफ तस्वीरें प्रदान करता है, लेकिन इसमें अधिक एक्सपोजर टाइम की आवश्यकता हो सकती है, जबकि हायर आईएसओ सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे कम रोशनी में मदद मिलती है, लेकिन नॉइज भी आ सकता है। इन फैक्टर्स को बैलेंसिंग करना शार्प एंड क्लियर फोटोज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेजुअल एडजस्टमेंट। इमेज क्वालिटी के लिए अपने आईएसओ को सबसे कम मान पर सेट करके शुरू करें। जैसे जैसे रोशनी की स्थिति घटती है, उचित एक्सपोजर बनाए रखने के लिए धीरे धीरे आईएसओ बढ़ाएं। यह ग्रेजुअली इंक्रीज आपको उस स्पॉट को खोजने में मदद करता है जहां सेंसिटिविटी कम से कम नॉइज के साथ मिलती है। कस्टमाइजिंग फॉर योर कैमरा। विभिन्न कैमरों की आईएसओ क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हाई एंड मॉडल्स हायर आईएसओ वैल्यूज को अधिक इफेक्टिव ढंग से संभाल सकते हैं, जिससे कम रोशनी में साफ तस्वीरें मिलती हैं। अपने कैमरे की आईएसओ रेंज और परफॉर्मेंस से familiar हों ताकि आप अपने इक्विपमेंट के आधार पर सही निर्णय ले सकें। मैनुअल कंट्रोल वर्सेस ऑटो आईएसओ। हालांकि ऑटो आईएसओ कन्वीनियंट है, लेकिन मैनुअल कंट्रोल अधिक टेलर्ड अप्रोच प्रदान करता है। मैन्युअल रूप से आईएसओ सेट करने के साथ साथ एपर्चर और शटर स्पीड एडजस्टमेंट्स के साथ प्रयोग करना आपको अपनी कैमरा सेटिंग्स को फाइन ट्यून करके ऑप्टिमल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए कैपेबल बनाता है। ब्रैकेटिंग फॉर एश्योरेंस। महत्वपूर्ण शॉट्स के लिए विभिन्न आईएसओ स्तरों पर एक्सपोजर ब्रैकेटिंग पर विचार करें। इस तकनीक में विभिन्न आईएसओ सेटिंग्स के साथ कई शॉट्स लेना शामिल है, जिससे एक सेफ्टी नेट मिलता है ताकि कम से कम एक फ्रेम डिजायर्ड शार्पनेस और एक्सपोजर प्राप्त कर सके। अपर्चर एडजस्टमेंट्स फॉर लो लाइट कंडीशंस। लेंस में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने में एपर्चर की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। आइए आपको बताते हैं कि कम रोशनी की स्थितियों में शार्पनेस के लिए एपर्चर सेटिंग्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। अपर्चर बेसिक्स। एपर्चर को स्टॉप नंबर जैसे f2.8, f4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक कम स्टॉप लेंस में अधिक रोशनी आने देता है, जो कम रोशनी की स्थितियों के लिए आदर्श है। एपर्चर वैल्यूज का डेप्थ ऑफ फील्ड पर और लाइट इनटेक पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यह समझना फंडामेंटल है। वाइड एपर्चर फॉर लो लाइट। कम रोशनी की परिस्थितियों में मैक्सिमम लाइट इनटेक के लिए वाइडर एपर्चर, निचला स्टॉप का चयन करें। इससे तेज शटर गति बनाए रखने में मदद मिलती है, जो चैलेंजिंग लाइटिंग एनवायरनमेंट्स में मोशन को फ्रीज करने और शार्प इमेजेस को कैप्चर करने के लिए महत्वपूर्ण है। डेप्थ ऑफ फील्ड कंसिडरेशंस।
वाइड एपर्चर्स लाइट इनटेक को बढ़ाते हैं, लेकिन यह शैलोअर डेप्थ ऑफ फील्ड भी उत्पन्न करते हैं। यह कम रोशनी में विषयों को अलग करने के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह इंश्योर करने के लिए केयरफुल कंसिडरेशन की आवश्यकता होती है ताकि डिजायर्ड एलिमेंट्स फोकस में हों। लेंस चॉइस मैटर्स। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेंस का प्रकार आपकी वाइड एपर्चर प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है। प्राइम लेंस, जिनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, अक्सर जूम लेंस की तुलना में वाइडर मैक्सिमम अपर्चर्स रखते हैं, जो उन्हें लो लाइट की फोटोग्राफी के लिए वैल्यूएबल टूल्स बनाते हैं। बैलेंसिंग अपर्चर विद अदर सेटिंग्स। परफेक्ट एक्सपोजर प्राप्त करने में एपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है। यह समझना कि ये सेटिंग्स कैसे इंटरैक्ट करती हैं, आपको शार्प एंड वेल एक्सपोज्ड इमेजेस को कैप्चर करने के लिए सही निर्णय लेना इंश्योर करता है। एक्सपेरिमेंटिंग विद अपर्चर प्रायोरिटी मोड। लगभग सभी कैमरे एक एपर्चर प्रायोरिटी मोड प्रदान करते हैं, जो आपको डिजायर्ड स्टॉप सेट करने की अनुमति देता है, जबकि कैमरा ऑटोमेटिकली रूप से शटर स्पीड को एडजस्ट करता है। यह मोड वेरिइंग लाइटिंग कंडीशंस में एपर्चर सेटिंग्स को फाइन ट्यून करने के लिए उपयोगी है। प्रैक्टिस फॉर प्रिसिजन। रियल वर्ल्ड सिनारियोस में विभिन्न एपर्चर सेटिंग्स के साथ प्रयोग करना आपके स्किल्स एनहांसमेंट के लिए आवश्यक है। वेरिइंग लाइट लेवल्स के सीन्स को कैप्चर करने का अभ्यास करें ताकि यह समझा जा सके कि एपर्चर आपकी फोटोग्राफ्स के ओवरऑल लुक और आपकी फीलिंग्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। शटर स्पीड कंसिडरेशंस फॉर फोकस इन लो लाइट। कम रोशनी में गति को फ्रीज करने के लिए शटर स्पीड में मास्टरिंग करना आवश्यक है। अपनी फोटोज में शार्पनेस इंश्योर करने के लिए डिफरेंट सिनारियोज के लिए आइडियल शटर स्पीड एक्सप्लोर करें। फ्रीजिंग मोशन इन लो लाइट। शटर स्पीड यह निर्धारित करती है कि आपका कैमरे का शटर कितनी देर तक खुला रहता है, जिससे सेंसर तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा प्रभावित होती है। कम रोशनी में मोशन को फ्रीज करने और अपनी तस्वीरों में ब्लरीनेस रोकने के लिए तेज शटर स्पीड महत्वपूर्ण है। आइडियल शटर स्पीड्स फॉर डिफरेंट सिनारियोज। विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग अलग शटर स्पीड की आवश्यकता होती है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए मॉडरेटली फास्ट शटर स्पीड पर्याप्त हो सकती है। हालांकि कम रोशनी में चलते हुए सब्जेक्ट्स और सीन्स को कैप्चर करने के लिए शार्पनेस बनाए रखने के लिए फास्टर शटर स्पीड की आवश्यकता होती है। हैंडहेल्ड वर्सेस ट्राइपॉड यूसेज। लो लाइट कंडीशंस में स्लोअर शटर स्पीड्स पर कैमरा हाथ में पकड़ने से कैमरा हिलने और धुंधली इमेजेस का कारण बन सकता है। शार्पनेस प्राप्त करने के लिए ट्राइपॉड या अदर स्टैबिलाइजेशन मेथड्स में निवेश करना आवश्यक हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द वन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ रूल। हैंडहेल्ड शूटिंग के लिए एक सामान्य नियम 1/, फोकल लंबाई नियम है। उदाहरण के लिए, यदि आप 50 mm लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो कैमरा हिलने के जोखिम को कम करने के लिए कम से कम 1/50 सेकंड की शटर स्पीड का लक्ष्य रखें। इस नियम को अपनी व्यक्तिगत स्थिरता और शूटिंग स्थितियों के आधार पर समायोजित करें। प्रैक्टिस पैनिंग टेक्निक्स। पैनिंग में धीमी शटर स्पीड का उपयोग करते हुए ट्राइपॉड पर रखे अपने कैमरे के साथ एक चलती सब्जेक्ट को ट्रैक करना शामिल है। यह तकनीक क्रिएटिव रूप से धुंधले बैकग्राउंड का परिणाम दे सकती है, जबकि सब्जेक्ट को शार्प रखती है, आपकी कम रोशनी की फोटोग्राफी में एक डायनामिक एलिमेंट जोड़ती है। टेक्निक्स फॉर अचीविंग शार्प फोटोज। शार्पनेस प्राप्त करना स्किलफुल टेक्निक्स और कम रोशनी की चैलेंजेस को समझने के बीच का एक नाजुक संतुलन है। आइए 3 की टेक्निक्स को एक्सप्लोर करें। मैनुअल फोकस, इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑटो फोकस सेटिंग्स, जो लो लाइट में फोकस इंश्योर करने में क्रूशियल रोल प्ले निभाती हैं। मैनुअल फोकस इन लो लाइट। कम रोशनी में कैमरे का ऑटो फोकस सही से काम नहीं कर सकता है। मैनुअल फोकस का उपयोग करके आप अधिक सटीक फोकस प्राप्त कर सकते हैं। यूटिलाइजिंग इमेज स्टेबलाइजेशन फॉर फोकस इन लो लाइट। इमेज स्टेबलाइजेशन कम रोशनी की फोटोग्राफी में एक गेम चेंजर है, जो आपके शॉट्स की शार्पनेस को बनाए रखने के लिए हाथ के मूवमेंट एंड वाइब्रेशंस के प्रभावों का मुकाबला करता है। चाहे बिल्ट इन मैकेनिज्म के माध्यम से हो या बाहरी स्टेबलाइजर्स के माध्यम से, कम रोशनी में फोकस के लिए इमेज स्टेबलाइजेशन का लाभ उठाएं। यूजिंग द राइट ऑटो फोकस सेटिंग्स। लो लाइट एनवायरनमेंट्स के लिए फोकस सेटिंग्स को समझने के लिए आपके कैमरे की कैपेबिलिटीज का डीप नॉलेज आवश्यक है।
कम रोशनी में क्रिस्प एंड क्लियर इमेजेस को कैप्चर करने के लिए फोकस मोड और क्षेत्रों की बारीकियों का पता लगाने का तरीका यहाँ दिया गया है। सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस। कम रोशनी में सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस अक्सर मल्टी पॉइंट ऑप्शंस की तुलना में अधिक रिलायबल साबित होता है। एक सिंगल फोकल पॉइंट चुनें और इसे अपने विषय पर पोजीशन करें, जिससे कैमरा एक्यूरेट फोकस प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सके और शार्पनेस बढ़ सके। लो लाइट ऑटो फोकस मोड्स। कई कैमरे कम रोशनी की स्थितियों के लिए विशेष ऑटो फोकस मोड प्रदान करते हैं। ये मोड अक्सर चैलेंजिंग लाइटिंग सिनारियोस में फोकस सटीकता को बेहतर बनाने के लिए एडवांस्ड एल्गोरिदम्स का उपयोग करते हैं। कम रोशनी में फोकस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन मोड का प्रयोग करें। फोकस असिस्ट इल्यूमिनेशन। कुछ कैमरे फोकस असिस्ट इल्यूमिनेशन फीचर प्रदान करते हैं, छोटे प्रकाश किरणें जो कम रोशनी की स्थितियों में ऑटो फोकस में सहायता करती हैं। इस फीचर को सक्रिय करें ताकि विजिबिलिटी बढ़ सके और कैमरे को एक्यूरेट फोकस प्राप्त करने में मदद मिल सके, विशेष रूप से जब फोकस पॉइंट कम दिखाई दें। कंक्लूजन। कम रोशनी में शार्प इमेजेस लेने के प्रयास में अपने कैमरे को समझना, तकनीकों की महारत हासिल करना और पोस्ट प्रोसेसिंग सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। कम रोशनी वाली फोटोग्राफी की चैलेंजेस को गले लगाएं। राइट नॉलेज एंड परसीवेरेंस के साथ आप कम रोशनी की स्थितियों को भी ब्रेथ टेकिंग इमेजेस के अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।